हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश वर्मा। और आज हम मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 9th और 10th की अगर हम बात करें, जिसको कोचिंग लाइन में प्री फाउंडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है प्री फाउंडेशन। तो प्री फाउंडेशन में बेसिकली हम करते क्या हैं, 9th और 10th के चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर आप आगे की बात करो, जैसे कि अगर थोड़ा मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा IIT JEE का, ठीक है, जिसको अभी IIT मेंस और IIT एडवांस कर दिया गया है। तो आप मतलब इसमें क्या होता है कि जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं IITs, उनमें एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है NTA और IIT दोनों। तो उनको क्लियर करने के लिए आप में मतलब ये एग्ज़ाम 12th के बाद में ली जाती है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको 11th और 12th का होल सिलेबस साथ में पढ़ना पड़ता है। उसी के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको पता है कि भाई 11th में जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका बेसिक्स या उसका बेस जो होता है वो असली में 9th और 10th ही होता है। अगर आपने 9th और 10th अच्छे से पढ़ी होगी, और मैथमेटिक्स की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, और मैथमेटिक्स में आपने इंटरेस्ट अगर जगा लिया होगा 9th और 10th में, तो डेफिनेटली 11th और 12th में टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स से, और बहुत ही जीरो लेवल यानी बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। मैं मान के चलूंगा, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और सब कुछ आने वाला यानी जेड तक हम पहुंचेंगे। तो जो भी आपने पढ़ा है उनको आप कनेक्ट करिए और साथ में देखते रहिए कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आती है कि नहीं आती। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को और कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करते हैं, और इसको मैं जनरल ऐसे बोलता हूँ कि ये लेक्चर बेसिक लेक्चर है, इसका किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स, तो नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज मैथमेटिक्स की नंबर्स है। अगर आप 9th में पढ़ रहे हो या 10th में पढ़ रहे हो, तो नंबर्स के बारे में कितना आपको नॉलेज है ये आप अभी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर एक चीज होती है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बारे में आपने अभी सुना होगा। रियल नंबर क्या है? सर जो भी नंबर आप सोच सकते हो मन में वो रियल नंबर है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप दिमाग में जो भी नंबर सोच पा रहे हैं वो रियल नंबर है। कोई बोलेगा कि सर मैं तो 5 सोच रहा हूं, बिल्कुल ये एक रियल नंबर है। कोई बोलेगा कि सर मैं तो 7.3 सोच रहा हूं, क्या ये रियल नंबर है? क्या बिल्कुल रियल नंबर है। कोई बोलेगा सर मैं तो 2/5 ये सोच रहा हूं, क्या ये रियल नंबर है? क्या बिल्कुल रियल नंबर है। कोई बोलेगा कि सर मैं तो 10 लाख सोच रहा हूं, क्या ये रियल नंबर है? क्या बिल्कुल रियल नंबर है। कोई बोलेगा सर मैं तो सोच रहा हूं माइनस में 1.2, माइनस में 1.2, क्या ये रियल नंबर है? क्या बिल्कुल रियल नंबर है। कोई बोलेगा कि सर मैं तो सोच रहा हूं 2.303050,371, क्या ये रियल नंबर है? क्या बिल्कुल रियल नंबर है। तो शायद आपको पहली बात समझ में आई होगी, रियल नंबर क्या होता है? सर जो भी हमने मन में सोचा है वही रियल नंबर है। क्लियर है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको डेफिनेशंस पे नहीं जाना है, हमको असली में क्वेश्चन की तह तक जाना है, उसके मतलब बेसिक्स तक जाना है। तो पहली बात है रियल नंबर। ठीक है, अब कोई पूछे कि सर रियल नंबर आपने बोला जो भी नंबर आप सोच रहे हो वो रियल नंबर है, तो क्या रियल नंबर को कहीं पर हम लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप बोलते हो सर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो वो किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नंबर लाइन की हेल्प से। एक टर्म होता है नंबर लाइन। तो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन होती है जिसका नाम है नंबर लाइन। ऐसे करके सीधी लाइन होती है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे बीच के अंदर आप 0 ले सकते हो, सबसे मिडल में 0 ले सकते हो। ठीक है, जैसे इस 0 से आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे,
जैसे जैसे जीरो से, ठीक है, जीरो से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे या फिर जीरो से वापस पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है, ये LHS की तरफ, ये RHS की तरफ। RHS मतलब राइट हैंड साइड की तरफ और LHS का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो अभी क्या करना, आप जीरो पे खड़े हो, आपको इधर जाना है कि इधर जाना है ये आपको देखना है, ठीक है। तो जब भी आप इस जीरो से आगे की तरफ जाओगे, राइट साइड की तरफ जाओगे, तो वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएंगे, ठीक है। कैसे बढ़ना सर, 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ती ही जाएंगी। जहां तक आप जा सकते हो वहां तक ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, 1000, 10,000, 1 लाख, ऐसे करते करते वैल्यूज बढ़ती ही जाएंगी। और जैसे जैसे आप जीरो से उल्टे डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट की साइड में आएंगे, वैल्यूज माइनस में बढ़ती जाएगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस लाइन का सेंटर कौन सा है, इस लाइन का आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप बोल सकते हो, बोलने के लिए ऐसा बोल सकते हो कि ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर गए तो हम पॉजिटिव, इधर गए तो हम नेगेटिव, ठीक है। तो एक बात मुझे फिर समझ में आ गई, क्या सर, ये जो रियल नंबर होते हैं, ये रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, वो याद कर लीजिए, रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। बार बार आपको रियल नंबर नहीं बोलना पड़े, इसके लिए इसका एक नोटेशन भी है, और वो नोटेशन क्या है, कैपिटल R। अगर कहीं पर आपने कैपिटल R लिख दिया है तो इसका मतलब है रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर हो गए दो टाइप के। क्यों दो टाइप के, आप देख सकते हो ये जो नंबर लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नंबर लाइन को आपने समझ लिया, मतलब नंबर सिस्टम आपको पूरा समझ में आ चुका है। क्या है देखिए, अगर इस जीरो से हम इधर राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो सारी वैल्यूज जो है वो कैसी हैं, प्लस में है। तो इसका मतलब रियल नंबर जो है वो दो टाइप के हो गए, एक हो गया पॉजिटिव रियल नंबर और दूसरा हो गया नेगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर, समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने पूछा, बताइए ये नंबर जो है वो कैसा है, तो आप बोलोगे एक रियल नंबर है, और अगर अच्छे से बात करें तो पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर इसके बारे में बात करें तो आप बोलोगे सर इट इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है पॉजिटिव। इसके बारे में बात करें तो भी पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी बात करें तो पॉजिटिव रियल नंबर। परंतु अगर इसकी बात करें -1.2, तो आप बोलोगे डेफिनेटली सर ये तो नेगेटिव रियल नंबर है। क्लियर है। पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं R ऊपर छोटा सा प्लस, ठीक है। R का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर, और यहां पे प्लस लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो। और अगर नेगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो R के ऊपर छोटा सा हम क्या कर देंगे, एक माइनस लिख देंगे। तो जैसे ही हमने यहां पे माइनस से डिनोट कर दिया है, इसका मतलब ये R नेगेटिव यानी नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रियल नंबर होते कितने हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों, आप बोलोगे सर रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर की संख्या कितनी होती है, काउंट कितना होता है, इनफाइनाइट। उसमें से अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव रियल नंबर कितने होते हैं, तो भी आप बोलोगे सर इनफाइनाइट होते हैं। क्यों, यहां से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो आगे कितना भी चले जाइए। उसी तरीके से नेगेटिव रियल नंबर कितने होते हैं, सर वो भी इनफाइनाइट होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरी बात, इस नंबर लाइन की क्या विशेषता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, देखिए ये ऐसे ही नहीं बनाई गई है, इसकी खास बात है। क्या है खास बात, नंबर लाइन पर अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, अगर नंबर लाइन पर
इफ वी मूव ऑन नंबर लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर आपने ये आप ये समझ पाए हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर नंबर लाइन पर कहीं पर भी खड़े होकर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, मतलब आप यहां पे खड़े हो, मान लीजिए इस पे ऊपर खड़े थे, इसके ऊपर आप खड़े थे और आप यहां चले गए इस साइड, तो यहां खड़े थे और राइट की साइड में चले गए, तो हमेशा ही वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, वैल्यूज हमेशा बढ़ेगी। इफ वी मूव ऑन नंबर लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैल्यूज इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब है ज्यादा हो जाएंगे। जैसे 1 पे खड़े थे, लेफ्ट जाएंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जैसे कि -3 पर खड़े थे तो -3 से आगे जाएंगे तो -2, -3, -1, सॉरी -2, -1, 0, 1, ऐसे। तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। उल्टा आएंगे तो क्या होगा, वैल्यूज कम होती जाएंगी। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर लाइन की तरफ। तो यहां तक हमने बात कर ली है, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब फिर से बिटवीन टू रियल नंबर्स, between two real numbers there are infinite real numbers present। ठीक है, क्या बोला इसने, कोई भी दो रियल नंबर उठा लीजिए, उसके बीच में हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये बात है, पर बहुत इफेक्टिव बात है, सबको नहीं पता होती है। क्या बोला इसने कि नंबर लाइन के ऊपर अगर कोई भी दो नंबर आप उठाते हो, कोई भी दो रियल नंबर उठाते हो, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। जैसे कि देखिए, ये अपनी नंबर लाइन थी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो आपको अगर मैं बोलूं कि कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, कोई भी दो रियल नंबर आप उठा लीजिए, तो आपने बोला कि सर एक तो मैं 1 उठाता हूं यहां पे, ठीक है, और एक मैंने 2 उठाया यहां पे, ऐसे करके 1 था, ये 2 था। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। 1 और 2 खुद दो रियल नंबर हैं, तो इनके बीच में कितने रियल नंबर आएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट। कैसे, देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 1.00001 कहां पे होगा, नंबर लाइन पर 1.00001 कहां पे होगा, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये 1 रहा और 1 में कुछ ऐड है, इसका मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐड कर दिया है 1 में, तो 1 में थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप 1 पे खड़े हो, मान ऐसे सोच के देखिए, अज्यूम करिए कि आप 1 के ऊपर खड़े हो, ठीक है, तो आपको वैल्यू को बढ़ाना है, वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो आप राइट की साइड में जाओगे कि आप लेफ्ट की साइड में जाओगे, ये सोचिए। तो इसको सोचने के लिए अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एक स्टेटमेंट लिखाया था उसको याद करिए। तो उस स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि जब भी आप कहीं पर भी खड़े होकर राइट में जाते हो, इस साइड में जाते हो, राइट साइड में, तो हमेशा ही वैल्यूज इंक्रीज होंगी, और जब भी आप उल्टे डायरेक्शन यानी वापस लेफ्ट की तरफ आओगे तो वैल्यूज हमेशा ही डिक्रीज हो जाएंगी। तो पहले आप 1 के ऊपर खड़े थे और हमको क्या करना था, 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेनी थी, तो 1 से वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमको राइट में जाना पड़ेगा कि लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा सर राइट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। तो डेफिनेटली ये बात समझ में आ गई कि यहां से ये तो 1 पे था और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे हमको जाना पड़ेगा
इससे जस्ट थोड़ा आगे जाना पड़ेगा 1.00001 के लिए। आई बात समझ में? ठीक। तो क्या ये जो नंबर मैंने लिखा है ये 1 और 2 के बीच में है क्या? तो बिल्कुल। आप बोलोगे सर 1 और 2 के बीच में है, तो क्या 1.00002 ये भी 1 और 2 के बीच में होगा क्या? बिल्कुल होगा। 1.00005 क्या ये भी 1 और 2 के बीच में होगा? बिल्कुल होगा। 1.00010 ये भी होगा क्या? तो आप देख सकते हो इन सारी जगह पर पॉइंट्स के बाद में जितने भी प्लेस हैं उन प्लेसेस पर आप कोई भी नंबर अगर आप पुट करते हो तो वो नंबर हमेशा ही 1 और 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, दैट नंबर ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो यहां से क्या प्रूव होता है? ये प्रूव होता है कि सर आप यहां पर तो इनफाइनाइट नंबर रख सकते हैं, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, पॉइंट्स के बाद में आप जितनी मर्जी उतने नंबर ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 और 2 के बीच में इन बिटवीन 1 एंड 2 देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि कोई भी दो रियल नंबर अगर आप उठाते हो तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी आप ऐसा भी बोल सकते हो सर चलिए कोई बात नहीं है, अभी तो हमने 1 और 2 उठाया था, ठीक है, एक मैंने नंबर उठाया 1, दूसरा मैंने नंबर उठाया 2, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ गए। ठीक है, तो अगर मैं उठाता हूं एक नंबर तो उठाता हूं 1, ठीक है, और दूसरा नंबर मैं उठाता हूं 1.0001। एक नंबर तो मैंने 1 उठाया है और दूसरा नंबर मैंने उठाया है 1.001। इनके बीच में भी इनफाइनाइट होंगे क्या? तो बिल्कुल इनके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं कि 1 तो यहां पे है, ठीक है, 1 तो यहां पे है, देख सकते हो आप लोग, तो 1.001 कहां पे होगा? 1.001 यहां पे कहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में फिर से अगर आप इसको ऐसे मतलब इलेबरेट करके देखोगे, थोड़ा बड़ा करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक जगह पे तो 1 है, एक जगह पे सॉरी एक्स्ट्रा जीरो 1.0001 है। तो 1.00001 ये इन दोनों के बीच में होगा। फिर यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे फिर 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है, और 0 लगा दीजिए, और 1 कर दीजिए, और 3 कर दीजिए। तो इससे आगे जितने भी नंबर आप लगाते जाओगे, ऐड करते जाओगे, यहाँ पे जो भी मर्जी आप ऐड कर दीजिए, वो नंबर हमेशा ही इसके और इसके बीच में आएगा। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है कि दो रियल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर लाए करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी लेफ्ट साइड में हम जाएंगे, कहीं पर भी खड़े होकर नंबर लाइन से अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ी रियल नंबर के बारे में हमने बात करी। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बात करी कि रियल नंबर जो होते हैं उनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स को आर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव रियल नंबर्स को आर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टर्म नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ये क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या फर्क होता है? ठीक है, नॉन का मतलब नहीं, नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं। नेगेटिव का मतलब क्या है? माइनस वाला। मीन्स जो माइनस वाला नहीं है वो होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर। तो मेरा ये सवाल है, क्या ये दोनों सेम ही चीज है? ये दोनों बात सेम है क्या? ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब सेम है क्या? आपको ये पता करना। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नॉन नेगेटिव, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पॉजिटिव। क्या नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव सेम होता है क्या? ठीक है, इसने क्या बोला है? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या बोल रहा है? पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या नेगेटिव नहीं और पॉजिटिव सेम चीज होती है क्या? नहीं, ये गलत है। क्यों सेम नहीं होती है? ध्यान से देखिए, अगर मैं पूछूं जीरो के बारे में,
जीरो एक नंबर होता है, रियल नंबर होता है। जीरो को इसमें काउंट करेंगे कि इसमें काउंट करेंगे, ये आपको देखना है। तो आप बोलोगे सर इसने बोला है पॉजिटिव रियल नंबर, और जीरो तो जीरो होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो जीरो को हम पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते हैं, क्या जीरो को हम नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं क्या? भाई तीन चीजें थी अपने पास, क्या क्या? एक तो था आर नेगेटिव, एक था आर पॉजिटिव, और एक था जीरो। क्योंकि जीरो जो होता है वो नेगेटिव भी नहीं होता है और जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है, तो जीरो को अलग रखना पड़ता है। तो इन तीनों को मिला के टोटल रियल नंबर बनता है। इन तीनों को अगर हम मिला दें तो टोटल हमेशा क्या बनेगा? रियल नंबर। तो अगर मैंने आपसे पूछा पॉजिटिव नंबर बताइए, तो पॉजिटिव नंबर जब बताएंगे तब तो आप क्या लिखोगे? सर आर पॉजिटिव। ठीक है, 0 पॉइंट पॉजिटिव में जो भी आप सोच रहे हो वो आर पॉजिटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव बोलेंगे तो क्या आएगा? आर माइनस। बट मैंने बोला नॉन नेगेटिव, कि नेगेटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव को छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो नेगेटिव तो ये था, इसको हमने छोड़ दिया, इसको लीव कर दिया, तो बाकी क्या बचेगा? एक तो बचेगा सर जीरो, और साथ में एक बचेगा आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो और पॉजिटिव नंबर, जबकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, दोनों सेम बात नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर कौन होते हैं, तो आप बोलोगे सर जीरो भी हो सकता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से नॉन पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा? ठीक है, तो वो क्या क्या होंगे? जीरो और आर नेगेटिव। अब की बार नॉन पॉजिटिव बोला है, मतलब पॉजिटिव नहीं है ऐसा नंबर बताइए, तो जीरो भी हो सकता है आंसर, और नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको अभी तक समझाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आपको शायद ऐसा भी लग रहा होगा कि बहुत सी छोटी चीज़ें आप बता रहे हो, बट आगे जाके इनका बहुत यूज़ आएगा जिसमें आप गलती नहीं करोगे। बेसिक्स अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पहला पड़ाव अपना ख़त्म होता है जब रियल नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and 5। पहला क्वेश्चन मेरा आया हाउ मैनी नंबर्स। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स की वजह चलिए हम रियल नंबर बोल देते हैं। हाउ मैनी रियल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and 5। ठीक है, सोच समझ के आपको आंसर देना है, मैं अभी आंसर लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि 2 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर आएंगे? आंसर होगा इनफाइनाइट। अगर आप आंसर 2 बता रहे हो, तो आपका आंसर गलत है। आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है। ठीक है, ध्यान से आपको काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, विच इज ग्रेटर? कौन सा वाला ग्रेटर होगा? 7.3215 एंड 7.4132। इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? ठीक है, कैसे चेक करते हैं? बहुत आसानी से, बस आपको यह पता करना है कि इन दोनों में से, ठीक है, नंबर लाइन पर कौन लेफ्ट साइड में है और कौन राइट साइड में है। तो आप देखोगे ध्यान से, यहां पे 7 होता है, यहां पे 8 होता है। नंबर लाइन हमने बना रखी है, वो पूरी बना रखी है। इधर से मान लीजिए 0 कहीं था, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते यहाँ पे कहीं 7 आ गया, यहाँ पे कहीं 8 आ गया, ये नंबर लाइन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो दोनों नंबर हैं वो नंबर लाइन पर कहाँ पे रिप्रेजेंट करे जाएंगे,
तो आप बोलोगे कि सर 7 और 8 के बीच में इनको रिप्रेजेंट करना हो। डेफिनेटली ये नंबर 7 से थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट के बाद में 3 है, इधर पॉइंट के बाद में कौन है 4, तो पहले कौन सा नंबर आएगा? आप बोलोगे सर 7.3215 ये पहले आएगा और 7.4132 ये बाद में आएगा। इसका मतलब जो नंबर बाद में आता है वो ग्रेटर होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। क्लियर है? तो ऐसे सोच समझ के आपको आंसर्स देने होंगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। इनमें अभी भी आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, बट बहुत आसान सी चीज़ आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, और ज़्यादा एलिबरेट करते हैं, ठीक है? नंबर्स के बारे में। तो हमने बात कर ली कि रियल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं, नॉन पॉजिटिव होते हैं। इतने टाइप के होते हैं नंबर। इसके अंदर भी रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं। इसके अलावा भी, ठीक है, एक नंबर होता है रैशनल और एक नंबर होता है इररेशनल। ठीक है, 2 टाइप के ये नंबर होते हैं। एक होता है रैशनल, एक होता है इररेशनल। तो इन दोनों नंबर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि क्या होता है रैशनल और क्या होता है इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये अपना आज का पहला लेक्चर था। इसके बाद हम थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में या नंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे अलजेब्रा में। ठीक है, अगर आपके चैप्टर्स को समराइज करने की मैं बात करूं तो उसमें 3 पार्ट असली में होते हैं। एक तो होता है अलजेब्रा का पार्ट, ठीक है, एक होता है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट, ठीक है, और एक कैलकुलस का पार्ट होता है जो अभी आपके लिए इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो अभी अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपके लेवल में हैं 9th और 10th में, तो उनके बारे में भी हम आगे और बढ़ेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ नंबर लाइन से आगे बढ़ते हुए हम अलजेब्रा की तरफ आएंगे जिसमें आपको हम पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आप बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में इससे आगे की बातें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।